सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज में है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कंप्यूटर के बारे में। इससे रिलेटेड जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, जो आपको पता होना चाहिए कि यह एग्ज़ाम आपका कब है। तो वह एग्ज़ाम आपको 30 अप्रैल को आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा समय नहीं हम लोग के पास बचा हुआ है, कुछ ही समय है। उस समय में से हम लोग को जो कंप्यूटर का आएगा उसमें से कुछ सीरीज को हम लोग देखेंगे, जिससे मैक्सिमम नंबर हम लोग ला सकें और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग करते थे, कौन करते थे, जो उपयोग होता था उसमें क्या करते थे उपयोग में। तो ऑप्शन में है VLSI, ट्रांजिस्टर, निर्वात ट्यूब, एकीकृत परिपथ। तो देखिए यहाँ पे करा तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर खालिस्तान का उपयोग करते थे, ट्रांजिस्टर का करते थे, निर्वात ट्यूब। तो आप देखेंगे कि पहली पीढ़ी में जो था वह पहली पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का किया जाता था, तीसरी पीढ़ी है जिसमें एकीकृत परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता था, चौथी पीढ़ी में VLSI का, और पांचवी पीढ़ी जो अभी चल रहा है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ULSI का प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब तीसरी पीढ़ी पे रहा। तीसरी पीढ़ी में एकीकृत परिपथ हो जाएगा। तो आप ध्यान में रखेंगे। प्रथम पीढ़ी की बात की जाए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो निर्वात ट्यूब हो गया, प्रथम पीढ़ी हो गया। तो एकीकृत परिपथ ये आ गया है, इस प्रश्न का सही जवाब है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसका हल में भी हम लोग देखते हैं, तो पहली पीढ़ी, जिसमें पहली पीढ़ी 1946 से 54 के बीच में रहा था, इसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। 1955 से 1964 में दूसरी पीढ़ी का युग रहा था, जो जिसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। और तीसरी पीढ़ी 64 से 77 के बीच में रहा था, जिसमें एकीकृत परिपथ, जो ऑप्शन जो प्रश्न में पूछा गया है। चौथी पीढ़ी रहा था 1978 से वर्तमान तक, जिसमें VLSI का प्रयोग किया गया, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। पांचवी पीढ़ी वर्तमान और भविष्य में ULSI और बायोचिप्स का प्रयोग किया गया। तो इनके आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। कंप्यूटर में लॉजिकल ऑपरेशन खालिस्तान द्वारा किया जाता है। देखिए लॉजिकल ऑपरेशन जोड़ घटा गुना जिसमें किया था, कंट्रोल यूनिट ALU, इसे हम लोग ALU भी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी CPU, तो आपको पता होगा CPU के दो भाग होते हैं, ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन जोड़ घटा गुना तो वह हो जाएगा ALU हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के द्वारा यह प्रयोग किया जाता है। ये बेसिक है, आशा करते हैं आप भी इस प्रश्न से परिचित ही होंगे। देखिए कंप्यूटर के दो प्रमुख भाग होते हैं, कौन कौन से दो प्रमुख भाग, ALU हो गया, एक कंट्रोल यूनिट हो गया। तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जिसे ALU कहते हैं, जिसमें जोड़ घटा गुना नॉट एंड और का प्रयोग किया जाता है, और कंट्रोल यूनिट जिसे कंट्रोल किया जाता है। चलिए आगे वाले प्रश्न में हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी की भाषाओं की श्रेणी से संबंधित है। अब करा चौथी पीढ़ी की भाषा। प्रथम पीढ़ी हम लोगों ने देखा था, जो 1946 से लेकर 55 था। दूसरी पीढ़ी 55 से लेकर 64 था। फिर तीसरी पीढ़ी 64 से लेकर 77 था। फिर 77 से लेकर वर्तमान तक। इस तरह से 5 पीढ़ी को हम लोगों ने देखा था, जिसमें प्रथम पीढ़ी में हम लोगों ने देखा था निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी में जो हार्डवेयर होता, उस हार्डवेयर में निर्वात ट्यूब के बाद किसका प्रयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का गया था। तीसरी पीढ़ी में एकीकृत जो चिप होता था, इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया था। और चौथी पीढ़ी में VLSI का, ULSI का, जो चौथी पीढ़ी था उसमें ULSI और माइक्रो प्रोसेसर का। तो यहाँ देखिए प्रश्न पूछा गया, चौथी पीढ़ी में भाषा का प्रयोग किया गया था। तो आप ध्यान में रखेंगे, प्रथम पीढ़ी में है जो मशीनरी भाषा का प्रयोग किया गया था। यहाँ चौथी भाषा मतलब चौथा पीढ़ी में पूछा गया है। तो आप ध्यान में रखेंगे, इसमें हो जाएगा जो प्रश्न का सही जवाब वह हो जाएगा प्रिच भाषा यानी क्वेरी लैंग्वेज। देखिए क्वेरी लैंग्वेज प्रथम पीढ़ी जो हम लोगों ने देखा था, वैक्यूम ट्यूब, इसमें मशीनरी भाषा। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, इसमें कोडांतर भाषा का प्रयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी जिसे एकीकृत चिप, जिसमें उच्च स्तरीय भाषा अर्थात फोरम, अलगोल, कोबॉल, C++, C का प्रयोग किया गया था। चौथी जो है बृहत स्तरीय एकीकृत भाषा है, जिसमें क्या किया गया था, SQL, यूनिक्स, सेल, ओरेकल आदि का प्रयोग किया गया था। तो यही है प्रिच भाषा, जिसे उच्च बहुत उच्च स्तर का भाषा कहा जाता है। ये चौथी पीढ़ी में प्रयोग किया था। और पांचवी पीढ़ी में जो भाषा का प्रयोग किया, तो पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये था प्रश्न का सही जवाब। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। तो प्रथम पीढ़ी में मशीनरी भाषा में, दूसरी पीढ़ी में हम लोगों ने देखा मशीनरी भाषा के बाद क्या आया, कोडांतर भाषा का प्रयोग। तीसरी पीढ़ी में आया क्या आया, उच्च स्तरीय भाषा अर्थात हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोगों ने C++ भी देखा, C भी देखा, फोर्ट्रॉन भी देखा, अल्गोरिथम, कोबॉल भी देखा। और चौथी पीढ़ी में हम लोगों ने क्वेरी लैंग्वेज देखा, जिस क्वेरी लैंग्वेज में हम लोगों ने अर्थात SQL, यूनिक्स, ओरेकल इत्यादि भाषाओं को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न आते हैं चौथा में करा, निम्नलिखित में से किसे भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। ये ऑप्शन में दिए गए हैं, सहस्त्र T दिया गया, सागा 220 दिया गया, परम युवा 2 दिया गया, परम 8000 दिया गया। देखिए जो है पहला विकसित भारत में हुआ परम 8000 है। हालांकि परम युवा, सागा 220 आप देखेंगे तो ये जो प्रयोग किया गया है इसरो के द्वारा किया गया है। देखिए जो सागा है 220, यह सुपर कंप्यूटर है, इसरो के द्वारा 2011 में प्रयोग किया गया था। परम युवा भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर है, परम श्रृंखला में सबसे तेज है। सहस्त्र ट्री है, अंतरिक्ष
अभियांत्रिकी में प्रयोग किया जाता है, मौसम विज्ञान पूर्वानुमान में, ज्योतिष अनुकरण के क्षेत्र में क्या था, शुमेकर को सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है, शुमेकर क्रेगुप्त। यहाँ प्रश्न पूछा गया भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर, तो परम 8000 हो जाएगा। परम परम 8000 और परम पुणे में सीडेक द्वारा निर्मित किया गया था। परम सुपर कंप्यूटर विजय पी भाटकर के नेतृत्व में विकसित किया गया था। तो यह भी ध्यान में रखेंगे कि जो परम जो कंप्यूटर है वह विकसित किया गया था कि इसमें सीडेक के द्वारा, और उसके जो नेतृत्व में जो किया गया था विजय पी भाटकर के नेतृत्व में किया गया था। तो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर जिसमें कौन कौन है, एका हो गया, उसके बाद परम हो गया, कबरू हो गया, ब्लू जीन हो गया, तो ये भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो उसी में से एक पूछा है, भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर हुआ परम 8000 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर, यानी व्यावसायिक उपयोग के लिए, ये नहीं पूछा गया भारत या वर्ल्ड, तो व्यावसायिक उपयोग के लिए यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यूनिवैक। देखिए ऑप्शन बी में है ईडीसैक है, मार्क 1 है यूनिवैक। तो यूनिवैक है जो पहला है, मतलब व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला सुपर कंप्यूटर है। यूनिवैक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूनिवैक संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित रोबोट व्यावसायिक अनुप्रयोग के लिए पहला समान उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सुपर कंप्यूटर है। एडीसैक के बारे में विलंब भंडारण स्वचालित कैलकुलेटर एक प्रारंभिक ब्रिटिश कंप्यूटर था। मार्क 1 हार्डवेयर नहीं है ये, मार्क 1 जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसी के कर्मचारियों के द्वारा आईबीएम स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर जिसे मार्क 1 कहा जाता है, एक समान उद्देश्य विद्युत कंप्यूटर था जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम भाग के दौरान उपयोग किया गया था। यूनिएक जो था पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक समान प्रयोजन वाला डिजिटल कंप्यूटर था। चलिए आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं, किसी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। कह रहा किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। याद करिए हम लोगों ने देखा था कि प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था, दूसरी पीढ़ी में हम लोगों ने देखा था निर्वात ट्यूब के अलावा किसका प्रयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का किया गया था। तीसरी पीढ़ी में हम लोगों ने देखा था किसका प्रयोग किया गया था, एकीकृत चिप का प्रयोग किया गया था, इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया था तीसरी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में हम लोगों ने देखा यूएलवीएसआई का प्रयोग किया गया, माइक्रो प्रोसेसर का हुआ। पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीएलएसआई का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर ट्रांजिस्टर पीछा है तो वो आ जाएगा दूसरी पीढ़ी हो जाएगा, प्रश्न 2 हो जाएगा, यानी कि दूसरी पीढ़ी। नेक्स्ट हम लोग 6 में देखते हैं, 7 में देखते हैं, सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, सबसे सरल और सबसे पुरानी। तो देखिए स्लाइड रूल है, अबेकस है, कैलकुलेटर है, कैलकुलेटिंग मशीन है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा अबेकस। सबसे पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस अबेकस को जाना जाता है। अबेकस के बारे में आशा करता है परिचित ही होंगे। सबसे पुरानी कंप्यूटिंग क्या डिवाइस है, अबेकस है। यह कम से कम पहले के तारीख के रूप में उपयोग किया जाता है। अबेकस आमतौर पर एक बड़े गणना बोर्ड के रूप में उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के जनक के रूप में थोड़ा सा देख लेते हैं। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक में एलन ट्यूरिंग कहा जाता है। इंटरनेट के जनक विंट सिर्फ को कहा जाता है। सिनेमा के जगह दादा साहब फाल्के और वेद के जनक धनवंतरी को कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट था। कंप्यूटर, नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर किसी डाटा को प्रोसेस करने के लिए निम्न में से किस लैंग्वेज का प्रयोग करता है। कोबोल का प्रयोग करता है, बेसिक का प्रयोग करता है, विंडोज का, बाइनरी का। देखिए कंप्यूटर किसी भाषा को प्रोसेस करने के लिए जो लैंग्वेज का प्रयोग करता है वो बाइनरी लैंग्वेज का प्रयोग करता है। आपको पता होगा 0 1 होता है, 0 का मतलब कंप्यूटर की भाषा में जो होता है ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये भाषा का प्रयोग करता है, बाइनरी फॉर्म में करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट पीसी प्रोसेस निर्देश किसी 2 इमेज वाले तंत्र फिर भी अक्सर 2 अंकों वाले 0 1 का उपयोग करने के लिए प्रतिनिधित्व करती है। बाइनरी में 0 1 क्रमशः 0 ऑफ को और 1 1 का प्रतिनिधित्व करता है। ट्रांजिस्टर में 0 विद्युत के प्रवाह नहीं होने और 1 विद्युत के प्रवाह होने को बताता है। ये था कंप्यूटर के लैंग्वेज के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखें, किसी संख्या पत्ती में 16 अंक आते हैं। कहता है किस संख्या पत्ती में, हेक्साडेसिमल में, बाइनरी में, डेसिमल में, ऑक्टोमल में। तो 16 अंक होते हैं, वह होता है हेक्साडेसिमल में। आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं हेक्साडेसिमल के बारे में। हेक्साडेसिमल संख्या पत्ती में 16 अंक होते हैं। इस संख्या पत्ती का आधार 16 होता है, जिसमें कौन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, फिर 9 हो गया, 9 तक तो ये हो गया, यानी 9 और 0 1 मिलाकर 10 हो गया। बाकी ABCDEF 6 ये हो गया। तो क्या हो गया 10 6 16 संख्या हेक्साडेसिमल में प्रयोग किया है। बाइनरी फॉर्म में के बारे में 2 अंक होते हैं बाइनरी पत्ती में, 0 1 होता है। 0 हम लोगों ने देखा था किसका प्रतिनिधित्व करता, ऑफ का, ऑफ का, और 1 1 का प्रतिनिधित्व करता है। इस संख्या पत्ती का 2 आधार होता है। डेसिमल संख्या पत्ती के बारे में हम लोग देखते हैं, इसमें 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। 0 1 हो गया, 1 से 9 9 तो हो गया, टोटल 10 हो गया। और ऑक्टल संख्या पत्ती में 8 अंक होते हैं। ऑक्टल से ये तो पता ही चल रहा है, ऑक्टा हेक्सा। नेक्स्ट 10 में देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा लिप्स को किसने बनाया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो हम लोगों ने देखा 5वीं पीढ़ी का और वर्तमान का है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कंप्यूटर है, उसमें जो प्रोग्रामिंग भाषा लिप्स को किसने बनाया था। ग्रेस हॉपर ने बनाया था, जॉन मैकार्थी ने बनाया था, चार्ल्स बच्चन ने बताया था, लेस्ली लामपोर्ट ने बनाया था। बहुत सारे लोग जो नहीं जानेंगे वो गेस करके
4 नंबर ऑप्शन को लगाएंगे और वह गलत होगा आपका। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह जॉन मैकार्थी है। जॉन मैकार्थी के द्वारा क्या किया गया था, प्रोग्रामिंग में लिप्स भाषा का प्रयोग किया गया था। थोड़ा अब हम लोग विस्तार में देखें। जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा लिप्स बनाया था। सूची प्रसंस्करण के लिए एक संक्षिप्त नाम लिप्स एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे डेटा स्ट्रिंग्स की आसान हेरफेर के लिए डिजाइन किया गया था। जॉन मैकार्थी 1959 यानी कि 1959 में विकसित किया था। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर प्रोग्रामिंग के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा है लिप्स। तो ये था जनरल अवेयरनेस से, जिससे रिलेटेड आपका पटना हाईकोर्ट जो असिस्टेंट का एग्जाम है या फिर क्लर्क का एग्जाम है उसमें से आपको 10 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। अब हम लोग अगले सीरीज में मिलेंगे।